भगवान आज तक भक्त भगवान को भोग लगाता था, पर आज इसकी सरलता देखिए कि भगवान भक्त को भोग लगा रहे हैं। एक बहुत प्यारी पंक्ति है ना, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। क्या भगत के वश में है भगवान। आज राम जी ने बड़े प्रेम से उस आदमी को भोग लगाया। अब इतने में पीछे से वो महात्मा जी, इसका जो पीछा कर रहे थे इस आदमी का, इतने में वो महात्मा जी आ गए। अब उस महात्मा जी ने इसको देखा, अभी आदमी अदृश्य, कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, महात्मा जी को भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, उस आदमी को ही केवल भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो उस आदमी ने महात्मा जी से कहा, अरे महात्मा जी देखो, राम जी भी आए हैं, सीता मैया भी आई हैं, लक्ष्मण जी भी आए हैं, हनुमंत लाल जी भी आए हैं, देखो देखो गुरु जी। महात्मा जी बोले, कहाँ राम जी आए, हमें तो कोई नहीं दिख रहा। अब उस आदमी ने भगवान राम जी से कहा, भगवान से कहा कि आप हमारे गुरु जी को, हमारे महात्मा जी को क्यों नहीं दिख रहे। तो राम जी ने कहा कि तुम्हारा स्वभाव सरल है और तुम्हारे गुरुजी के अंदर ऐसी सरलता नहीं है जैसी सरलता तुम्हारे अंदर है। तो उस भक्त ने कहा कि राम जी, मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दो। महात्मा जी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। बोले, धन्य है ऐसा भक्त, मेरे चेले को दर्शन हो गए परंतु मुझे दर्शन नहीं हुए। पर जैसे ही महात्मा जी की आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, राम जी, सीता मैया, लक्ष्मण जी प्रकट हो गए और राम जी को भी दर्शन, राम जी ने उस महात्मा जी को दर्शन दिए। देखिए, आज हमेशा कहते हैं कि गुरुदेव चेले को भगवान से मिलाते हैं, लेकिन ये पहला चेला था जिसने चेले ने अपने गुरु को दर्शन भगवान से मिला दिया। ये क्या था? सरलता। जिस दिन हमारे अंदर ऐसी सरलता आएगी, उस दिन ठाकुर जी के दर्शन हमें अवश्य होंगे। एक बहुत प्यारी घटना है, मथुरा दिल्ली की है। दिल्ली की घटना है, एक मैया रोज वृंदावन जाती थी, रोज प्रतिदिन, और ठाकुर जी के दर्शन करके आती। अब कुछ दिन बाद उस मैया की तबीयत खराब हो गई। तो एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने कहा, एक काम करो, मथुरा वृंदावन जाकर तुम वहां से एक लड्डू गोपाल ले आओ और घर में खूब सेवा करना। कोई बात नहीं, वृंदावन तुम नहीं आ पाती तो उस मैया ने ऐसा ही किया। मैया गई मथुरा वृंदावन और वहां से एक लड्डू गोपाल की मूर्ति ले आई और अपने घर में विराजमान कर ली। बड़ी सेवा करती, बड़ी सेवा। उसको अपना पुत्र मानती। किसको? वो लड्डू गोपाल थे ना, वो मैया उसको अपना पुत्र मानती। अब एक दिन उस मैया की ज्यादा ही तबीयत खराब हो गई, तो उस मैया ने कहा अपनी बहू से, बहू तुम मेरे लल्ला की सेवा कर देना। अब बहू थी कलयुगी, बहू को तो केवल फोन चलाना है, बहू को सेवा वेवा तो करनी नहीं है ठाकुर जी की। तो बहू ने क्या किया, लड्डू गोपाल को उठाया और जैसे ही क्रोध से उठाया, लड्डू गोपाल नीचे गिर गए। अब देखिए, मैंने पहले दिन आपको बताया था कि भगवान को चैतन्य मानेंगे तब भगवान आपको दर्शन देते हैं। तो वो मैया उन लड्डू गोपाल को साक्षात अपना बेटा मानती थी। वो मैया अपने बेटा को बेटा मानती थी, लड्डू गोपाल को। तो जैसे ही ठाकुर जी नीचे गिरे, उस मैया का हृदय ऐसा कपने लगा, अरे बहू तुझमें तमीज नहीं है क्या? मेरे बेटे को तूने ऐसे गिरा दिया, क्या उसको लगी नहीं होगी? वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे,
हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। वो मैया दौड़ी और लड्डू गोपाल को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। अरे बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई, मेरे बेटे को तूने गिरा दिया, उसको कितनी चोट आई होगी। बड़ी रोई अपने लड्डू गोपाल को हृदय से लगाकर। उस मैया ने अपने बेटे को बुलाया और मैया ने अपने बेटे से कहा क्या कि जा तू डॉक्टर को बुला के ला, मेरे बेटे को चोट लग गई होगी। किसको? लड्डू गोपाल को चोट लग गई होगी। अब तो बेटे ने माँ को जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, अरे मैया तुम बुढ़ापे में सटिया गई हो, कभी मूर्ति में भी चोट लगती है क्या? मूर्ति को भी दर्द होता है क्या? मैया ने कहा नहीं नहीं, मेरा बेटा है वो, बुला के लाओ उसे। डॉक्टर को बुला कर लाओ। तो लड़का बड़ा चिल्लाया उस मैया पर। अब गांव वाले पड़ोस के इकट्ठे हो गए और पड़ोस वाले ने उसके लड़के से कहा सुनो, एक काम करो, झूठ मूठ का डॉक्टर ले आओ और इनके लड्डू गोपाल का चेकअप करा देना, तुम्हारी मैया भी खुश हो जाएगी। तो वो मैया का लड़का गया और एक डॉक्टर को बुलाकर ले आया। अब डॉक्टर को पढ़ा कर लाया था कि सुनो एक काम करना, ऐसे ही लड्डू गोपाल की मूर्ति हाथ में लेना और कह देना तुम्हारे बेटा को चोट नहीं लगी। अब वो डॉक्टर साहब आए। अब डॉक्टर साहब ने लड्डू गोपाल को उठाया और ऐसे ही देख देख के मैया से बोले, अरे तुम्हारे लल्ला को चोट नहीं लगी। मैया बोली, अरे डॉक्टर तू बड़ा पागल है, तू मुझे भी पागल समझ रहा है क्या? अरे वो कान में लगाने वाली मशीन होती है ना, उससे मेरे लल्ला का चेकअप कर, उससे मेरे बेटे का चेकअप कर, तब मैं मानूंगी कि कुछ नहीं हुआ मेरे लल्ला को। अब डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, मैया बुढ़ापे में सठिया गई है। डॉक्टर ने अपनी वो कान वाली मशीन निकाली और कान में लगाई, और जो रहता है ना डॉक्टर के पास एक, वो सीने पर रख के चेक करते हैं। तो डॉक्टर ने कान में लगाया और लड्डू गोपाल के सीने पर रखा। और जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। जो ही सीने से लगाया और डॉक्टर चकराया, और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया, पसीना जम कर आया। और उसने वो मशीन ठाकुर जी के सीने पर लगाई तो क्या हुआ? धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा धड़क रहा सीना लल्ला का, धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है, भगत के वश में है भगवान, भगत के भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में। उस डॉक्टर ने जैसे ही लड्डू गोपाल की मूर्ति पर लड्डू गोपाल के सीने पर वो मशीन रखी, और क्या हुआ? धड़क रहा सीना लल्ला का, मूर्ति में थे प्राण। अर्थात डॉक्टर चकरा गया। अरे ये ऐसा करिश्मा मैंने आज तक नहीं देखा कि मूर्ति के प्राण, मूर्ति का सीना, मूर्ति का दिल धड़क रहा है। अब मैया ने उस डॉक्टर से पूछा,
अरे बाबा, अरे डॉक्टर क्या हो गया, तुझे बड़े पसीने आ रहे हैं। डॉक्टर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। डॉक्टर ने वो कान वाली मशीन फेंक दी, अपना जितना दवाई ववाई सब लाया था सब फेंक दिया और मैया से कहने लगा, क्या देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ, जहाँ से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है, लाल तेरा जुग जुग जीवे, बड़ा एहसान किया है, आज से सारा जीवन इसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है, आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। डॉक्टर मैया से कहने लगा, क्या धन्य है तू मैया, जो तूने मूर्ति में ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, धन्य है ऐसा प्रेम। आज मैंने पहली बार ऐसा प्रेम देखा कि मूर्ति में भी दिल धड़क रहा है। डॉक्टर चकरा गया और डॉक्टर कह रहा है, जहां से तू लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूं, कहां, वृंदावन। और वो डॉक्टर ठाकुर जी से कहने लगा, उस लड्डू गोपाल से कहने लगा, क्या बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, 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 पागल सारा जहान भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। तो बंधुओं, ठाकुर जी को ऐसा स्वभाव पसंद है, कैसा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल होता है उसको ठाकुर जी पसंद करते हैं। जिसके अंदर छल कपट होता है ना, उसको हमारे राम जी, हमारी ठाकुर जी देखते तक नहीं है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं ये, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए अपने स्वभाव को इतना सरल बना लो कि ठाकुर जी भी तुम्हारे घर पधार जाएं। तो ऐसा सरल स्वभाव अपने जीवन में लाइए ताकि ठाकुर जी के दर्शन हमें उस मैया की तरह प्राप्त हो। सोचिए जरा, हमारे घर में जो मूर्ति है, हमारे घर में जो लड्डू गोपाल हैं, क्या हम उन्हें ऐसा मानते हैं? देखो, भगवान से जब तुम कोई संबंध बनाओगे ना, कोई भी संबंध, भगवान को तुम बेटा मान लो, भगवान को तुम पति मान लो, भगवान को तुम अपना पिता मान लो, तो तुम भले ही वो संबंध भूल जाओगे, लेकिन ठाकुर जी भगवान वो संबंध निभाना नहीं भूल सकते। मीरा ने ठाकुर जी को क्या माना? पति माना। मीरा कहती है, गिरधर जन्म जन्म को साथी। क्या कह रही है मीरा? गिरधर जन्म मरण को साथी। अर्थात ये संसार वाले जो पति हैं, इनका तो एक दिन मरना निश्चित है, पर मैं ऐसा पति मानूंगी, ऐसा पति मानूंगी, ठाकुर जी को अपना पति मानूंगी कि इस संसार वाले पति तो छोड़ देंगे, पर वो संसार निभाने वाला, संसार बनाने वाला पति हमें नहीं छोड़ सकता।